नया सवेरा, नई सोच, नई ऊर्जा। नदी की लहरों में हो अगर साफ सूरज की रोशनी, तो हर किनारे पर खिल उठेगी जिंदगी। आज हम बात करेंगे जयपुर के बिसायतियान समाज की उस प्रेरणादायक पहल की, जिसने स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल कायम की है। रामगंज की मस्जिद सराय मेवाती बिसायतियान में स्थापित दूसरा सोलर प्लांट इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। तो आखिर क्या है इस सोलर प्लांट की कहानी और कैसे यह समाज के लिए एक मिसाल बन गया, जानिए इस रिपोर्ट में। जयपुर का बिसायतियान समाज अपनी प्रगतिशील सोच और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। हाल ही में रामगंज स्थित मस्जिद सराय मेवाती बिसायतियान मरकज में दूसरा सोलर प्लांट लगाया गया। इससे पहले पहला सोलर प्लांट मोहल्ला बिसायतियान की मस्जिद में स्थापित किया गया था। इस सोलर प्लांट की खासियत यह है कि यह मस्जिद की दैनिक बिजली जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। इससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में मददगार है, बल्कि दीर्घकालिक रूप से बिजली बिल में बचत भी करेगी। इस परियोजना को सफल बनाने में बिसायतियान समाज की सामूहिक भूमिका सराहनीय रही। समाज के सदस्यों ने वित्तीय योगदान और तकनीकी सहायता देकर इस पहल को साकार किया। समाज की योजना है कि आने वाले समय में अन्य सामुदायिक स्थलों पर भी सोलर प्लांट लगाए जाए। स्वच्छ ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का यह प्रयास निश्चित ही अन्य समुदायों के लिए प्रेरणा बनेगा। अभी हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के रामगंज बाजार स्थित कांटियों के खुर्रे के ऊपर, जहां पर मस्जिद सराय बिसायतियान मेवाती जो मरकज के नाम से जानी जाती है, वहां पर एक बिसायती समाज द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है। बिसायती समाज द्वारा एक पहल की गई है सोलर प्लांट वाली, जो कि पहले बिसायतियों के मोहल्ले से की गई है, बिसायतियों की मस्जिद से। दूसरी पहल इन्होंने मरकज से की है, जो कि सराय मस्जिद बिसायतियान कहलाती है। राजस्थान गवर्नमेंट ने उनका भी एक बढ़ावा है सोलर प्लांट की तरफ, कि सोलर प्लांट जगह जगह लगाए जाए, ताकि उनके ऊपर सब्सिडी भी दी जाती है और बिजली की भी बचत होती है। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद जी, ये सोलर प्लांट आज यहाँ लगाए गए हैं, इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये सोलर पैनल इसलिए लगाया हमने कि हमारे बिल जो आता है उसके अंदर कटौती होवे और बिजली बोर्ड को भी इसमें फायदा रहेगा और हमारे को भी कम पैसे जमा कराना पड़ेंगे। तो हम बिसायती समाज से हैं और ये मस्जिद जो है बहुत पहले से बिसायती समाज वाले इसकी खिदमत करते आए हैं। हम यहाँ के खादिम हैं सब लोग मिलके। और हमारी 3 मस्जिद है समाज के नाम से। एक बिसायती महल्ले में है, एक ये मस्जिद है और एक सराय की मस्जिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों मस्जिदों में हमारा समाज मिलकर लगाएगा इसको। और बिसायतियों की मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है और अब यहाँ लगा है और इंशाल्लाह हमारे सराय की मस्जिद में भी लगेगा। कितना फर्क पड़ेगा ये सोलर प्लांट लगने से? कितना बिल यहाँ मस्जिद का आता था पहले? पहले यहाँ का बिल 15 से 20 हज़ार, कभी 25 हज़ार भी गर्मी पे आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये लोग बता रहे हैं सोलर वाले के 5 हज़ार के आसपास आएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे, और कैसे प्लांट क्या जगह जगह मस्जिदों में लगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मस्जिदों में लगना चाहिए, घरों में भी लगना चाहिए। मस्जिदों में लगने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज, आपका बिल 15-20 हजार का आप बता रहे हो, अब वो 5 हजार के करीब आएगा। बचा हुआ पैसे का कहाँ है, आप लोग यूज करोगे? हम तो लोगों से पैसे जमा कर करके काम में लेते हैं, कुछ इसमें कर्जा भी चलता रहता है हमारे पे मस्जिद के ऊपर। अब वो मस्जिद में भी कोई डेवलपमेंट होगा मस्जिद के अंदर ही होगा और क्या, मस्जिद में लगाएंगे उस पैसे को, बचत पैसे को मस्जिद के अंदर ही लगाएंगे। सही है। जी क्या हाँ, नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है साहब। सदीक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सोलर प्लांट के बारे हम में? इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि आज जो भी दुनिया के अंदर टेक्निक आई है उससे बहुत बड़ा नफा हो रहा है और इसको सब लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। और ये एक धर्म की जगह है जिसके अंदर सब लोगों का ताउन भी होता है और इसके अंदर सबका नफा भी होता है और यहाँ से अच्छे भले लोग बन के निकलते हैं। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरह से शहर के अंदर जहाँ भी बड़ी इमारतें हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, जो भी स्कूल हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। ये मरकज़ के नाम से पूरे राजस्थान का मरकज़ आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको इतना पहचान है कि बाहर के मुल्कों के अंदर भी इसकी पहचान है। आज ये 80-70 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ राजस्थान के मरकज़ को सारे लोग जानते हैं, यहाँ से लेके फॉरेन तक। कितना पुराना है ये? 80 से 90 साल होगा साहब इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मकफूर अहमद है। मकफूर अहमद जी, आप भी यहाँ सोलर प्लांट के उद्घाटन में आए हैं भी मरकज के अंदर, और बता रहे हैं यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं कि ऐसे सोलर प्लांट मस्जिदों में, मदरसों में, इमारतों में सब जगह लगना चाहिए। क्या कुछ देखते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी हमने बिसायती समाज की मस्जिद के अंदर, हमारी समाज की जो मस्जिद है बिसायतियन में, बिसायतियन समाज की, उसमें भी 20 किलोवाट का हम लोगों ने लगवाया, हमारे कौम की वजह से लगवाया। और ये भी हमारी कौम का इदारा है, तो हमारी कौम ने ये सोचा है कि यहाँ पर बिजली का खर्चा कुछ ज़्यादा आता है, तो इस हिसाब से इसको लगवाया गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इसके अंदर जो यूनिट बनेगी उससे उसका खर्चा कम आएगा।
और आगे इसको मदरसे को इससे फ़ायदा होगा। सोलर प्लांट जिसने लगाया है वो हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक जी, ये सोलर प्लांट आपने लगाया है मरकज के अंदर, इससे पहले भी आप बता रहे थे कि वो जो मस्जिद में लगाया वो भी आपने लगाया है, कितना बेनिफिट मस्जिद को होने वाला है? सर बेनिफिट की बात करें, क्योंकि ये एक धार्मिक जगह है जिसमें सबका ताउन होता है, ठीक है सर। तो अब इसमें आप फ़ायदा जो है वो ये है कि सर इसमें आपका जो बिजली का जो बिल आता है वो आपका 80 से 90% तक कम हो जाता है, जिसका पैसा मस्जिद के ही काम में अपना यूज़ आएगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि जयपुर में जितने भी तमाम मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, उनके जिम्मेदारान को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो धूप हर घर, हर छत, हर मस्जिद पे आती है, ठीक है। और नॉर्मली इस सोलर प्लांट के बारे में बताएं आप, क्या कुछ खासियत है इसके अंदर? सर इसमें खासियत ये है कि सबसे पहले तो सर आपका बिजली का बिल, बेसिक जो बिजली का बिल है जिससे हर आदमी परेशान है, ठीक है। तो वो अपना क्या 70 से 80% या 90% भी अपना क्या होता है, कम हो जाता है। बेसिक फायदा तो सर यही है। दूसरा सर फायदा ये है कि जहाँ पे ये चीजें लगती है आप इस चीज को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, एक टेरिस की यूज में कर सकते हैं, एक टीन शेड की यूज में कर सकते हैं, और मस्जिदों में अगर अपन लगाते हैं तो ऊपर इसके नीचे अपन नमाजें भी पढ़ सकते हैं। तो इससे नुकसान वाला तो कोई वर्ड नहीं है, इससे सर फायदे ही फायदे हैं। इसकी कितनी कैपेसिटी जो आपने लगाया भी यहाँ? सर ये 10 किलोवाट का है और इसकी कैपेसिटी है सर रोज 50 यूनिट बनाने की इसकी कैपेसिटी रोज के रोज। जैसा कि आपने देखा, भी हमारी बात हुई मस्जिद के जिम्मेदारान, उन्होंने कहा कि सोलर प्लांट हमने बिसाईचों की मस्जिद में भी लगाया है और यहाँ सराय वाली मस्जिद में भी लगा दिया है, और आगे भी एक मस्जिद है उसमें भी हम लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो पेमेंट बचत होती है जो सोलर प्लांट लगने के बाद उसको मस्जिद के काम में लेंगे। मस्जिद के और भी कुछ काम होते हैं, और ऐसा मैसेज उनका देना है कि जगह जगह बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनपे सब जगह सोलर प्लांट लगना चाहिए जिससे बिजली की बचत हो, बचा हुआ पैसा मस्जिद के काम में आए। सोलर प्लांट जिसने लगाया है, मलिक ने बताया कि ये प्लांट बहुत अच्छी चीज है, इससे बिजली में बहुत बचत होती है और जगह जगह लगना चाहिए। कैमरा पर्सन साबिर के साथ मैं आदिल खान, जनता दरबार न्यूज, जयपुर। तो दोस्तों, बिसाईतियान समाज ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब इरादे नेक हो तो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। यह पहल हमें सिखाती है कि सामूहिक प्रयासों से हम पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हम प्रशासन और समाज के उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस पहल को साकार किया। अब बारी हमारी है इस प्रेरणा को आगे ले जाने की। ऐसे ही सकारात्मक और प्रेरणादायक खबरों के लिए हमारे चैनल जनता दरबार न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।